तोड़ी, सोने का दिल तोड़ दिया। अमीर की लड़की ने साला गरीब का दिल तोड़ दिया। मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, एक तो साले गरीब करनी है आस्ती। देखो भाई, जमाना का कहा जाता था कि प्यार ना अंधा होता है, और मैंने देखा किसी जमाने गूंगा और बहरा भी होता है। लेकिन आजकल का जमाना है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसने अपना इलाज करा लिया। आजकल वो भी बराबर गाड़ी और बंगला देगा, होगा तो वेलकम, नहीं तो भीड़ का मुझे जिसके इश्क में मशरूफ हैं, 24 घंटे आप जिसके इश्क में मशरूफ हैं, वो वाकई में आप ही का है, इसका कोई प्रूफ है? कोई मार्को जी जैसा बीवी बच्चे वाला सामने आके बोलते ना तुम सरकारी नौकरी में, तुम हाँ बोलती क्या? तो बोलेगी सब सरकारी नौकरी परमानेंट है ना, ठीक है मेरी तरफ से तुम्हारा पत्ता कट, वो पूछने भी नहीं वाला तुमको। इसलिए आज मौका है, पहले बोल दिया मार्को जी ने, मौका है चौके लगा दो। हाथ से निकल जाएगा तो बाद में सिवाय रोने कुछ मिलना नहीं। सही बात है? कितने लोग हैं जो अच्छे मौके की तलाश में? अच्छा, ये जिन लोगों के हाथ नहीं उठ रहे वो मौके की तलाश में, बोले सर अपने पास बहुत मौका है, अपन पहले से अपने यहाँ तो पैसे की बरसात होती है, पैसा इधर उधर झाड़ेंगे ना तो 25-50 लाख इधर से 2-4 करोड़ लगते। और मैंने ऐसे ही लोगों को सुने 5-5, 10-10 रुपए के लिए बोला भाई तू चाय पिला दे, तू पिला दे, तू दे दे पैसा, तू दे दे पैसा। सही बात है? तो मैं फिर से सवाल करता हूँ, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो मौके की तलाश में? सारे लोग हैं? कितने लोग हैं अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? कितने लोग हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है? तो चाहते हैं पैसे पैसे कमाना, चाहते हैं जिंदगी में बदलाव लाना, चाहते हैं बड़े मौके का हिस्सा बनना, तो आप एकदम सही जगह आए। आपके भाई का नाम अमीर है, भाई क्वालिफिकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आज से लगभग 13 साल पहले वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग और हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन ऑपरेशन एम्पायर की शुरुआत। जब मैंने शुरुआत की ना, एट दैट टाइम बच्चा था, 17.5 ईयर्स मेरी लगभग एज थी। कॉलेज में नया मेरा एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में, और महीने 2 महीने 4 महीने के बाद मैं नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। ग्रुप में आ गया था मैं इस बिजनेस के अंदर। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का बिजनेस करूंगा। अगर मैं अपनी बैक लाइफ की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, वहां से बिलोंग करता हूं, जहां से पूर्व हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं। मैं भोपाल शहर के अंदर गया था पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए। गुरदास बैकग्राउंड का सबसे बड़ा सपना क्या होता? पढ़ लिख ले और सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी ना मिले तो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ITI, पॉलिटेक्निक ऐसा कुछ बड़ा सा डिग्री कर ले, ताकि जिंदगी में यहाँ भटकना ना पड़े। क्या मेरी बात से सहमत हो? मैं भी उनमें से ही था। चूंकि मिडिल फैमिली से था, फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने यही सलाह दी कि बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा। सबके घर में सिखाया गया। मतलब मैं भी आप ही के बीच में से निकल करके आया। यकीन हो गया मेरे को इस बात। कई बार मैं जब मैं सेमिनार लगाने जाता हूँ, मीटिंग लगाने जाता हूँ, कुछ लोग देखो इनकी बात मत करो, ये लोग अलग हटके। मैं भी कई बार सलाह आपको मैं सोचता हूँ मेरे को DNA चेक करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाकर बोलना पड़ेगा मेरे को ब्लड टेस्ट करो, मैं कौन से यूनिट से आया, मैं कौन से प्लेनेट से आया। साला सेमिनार लगाने जाता हूँ, मीटिंग लगाने जाता हूँ, लोगों को अपनी कामयाबी की कहानी बताता हूँ, तो लोग बोलते हैं नहीं इनकी बात अलग है, इनका हो गया हमारा ना हो पाएगा। मैं बोला तू चेक कर भाई, अपने इधर भी जो ब्लड बहता है वो रेडी है कि नहीं। तो उसने सारा बॉडी टेस्ट किया, उसने बोला नहीं सब कुछ वैसा ही है। और अभी जो आप लोगों की बात मैंने सुनी कि आपके परिवार में भी मेरे परिवार की तरह जानकारी दी जाती है, समझाया जाता है कि पढ़ो लिखोगे तो बनने ना बाहर। तो मेरे को भी महसूस होने लग गया कि मैं आपके बीच में सोच के आया। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, पढ़ने में ठीक ठाक था,
जब मैट्रिक हुई, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, इतना अच्छा था कि कपड़े उनका चुप वही आते थे। लेके आए थे। जब 12th कंप्लीट किया 90 मार्क्स लाए, जब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया तो मध्य प्रदेश की टॉप लिस्ट में नाम आया, तो मध्य प्रदेश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेट कॉलेज अलॉट हुआ। और सबसे बेहतरीन कोर ब्रांच उस जमाने में 2009 में मैकेनिकल ब्रांच मुझे अलॉट हुई। तो जब इंजीनियरिंग करने गया ना तो मुझे ऐसा लगने लगा कि बस अब तो इंजीनियर बनने के बाद ना अपनी लाइफ सेटल है। हालांकि मैं स्कूल लाइफ से पब्लिक सेक्टर को लेकर बड़ा पैशनेट था। यूपीएससी कंप्लीट करूंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा, आईएएस वाईएएस करूंगा, कलेक्टर वलेक्टर बनूंगा, ये मेरी सोच हुआ करती थी। क्योंकि फादर कलेक्टर ऑफिस में ही तो क्या होता है ना, क्योंकि काजल की कोठरी में रहने के हम काले हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, सुनार का बेटा सुनार, किराने वाले का बेटा किराने वाला, टेंट वाले का बेटा टेंट वाला, लॉन वाले का बेटा लॉन वाला, सरकारी नौकरी वाले का बेटा फार्म भरने में मुश्किल लगती है आजकल। अब ये भी नहीं बोल सकते कि सरकारी नौकरी वाले का बेटा तो सरकारी नौकरी में जाएगा, लेकिन आप तैयारी जरूर करता। मैं भी उनमें से ही था कि मैं भी सरकारी नौकरी के बारे में सोचा करता था, लेकिन ये भी दिख रहा था कि मार्केट के अंदर कंपटीशन भयंकर है, कंपटीशन गारंटी नहीं जा सकती। आप मेहनत कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते कि भैया सरकारी नौकरी के अंदर एक नाम मेरा रहेगा ही रहेगा। व्यापक घोटाला हो गया तो, परीक्षा रद्द हो गई तो, पेपर लीक हो गया तो, तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं आ पाया तो कुछ भी हो सकता है। आजकल ये सब कुछ होता है। तो मुझे भी ये चीज दिखाई देती है, एक ऑप्शन लेना चाहिए। लेकिन चूंकि एक सक्षम परिवार से था, मिडिल क्लास फैमिली, मतलब इतना पैसा घर में था कि कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, बचपन से पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल की फीस नहीं दे पाए हैं और इसकी वजह से क्लास टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया। 1 से 5-10 के बीच में अपनी कॉलेज स्कूल की फीस जमा हो जाती है। जब इंजीनियरिंग करने भी जा रहे थे तो इंजीनियरिंग करते समय भी किसी बैंक से लोन का सहारा नहीं लेना पड़ा। जो 65-70 हज़ार रुपये कॉलेज की फीस लगा करती थी वो आराम से जमा कर रहे थे। भोपाल जैसे शहर के अंदर जहाँ 4-5 हज़ार रुपये हर महीने रहने खाने का खर्चा लगा करता था, उतना पैसा अफोर्ड कर सकते थे, इतनी ठीक ठाक फैमिली से थे। और जब आप इस तरह की किसी फैमिली से बिलोंग करते हो ना, आपको फैसिलिटीज मिलती है। तो मैंने देखा अक्सर लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। हड्डी बाप की है, कबड्डी बाप की हड्डी में खेल रहे हैं, लेकिन लगता है इनको ऐसा इनसे कुछ भी बोले तो मेरे को बताएगा, मेरे को मत बता, मेरा बाप सरकारी नौकरी में है, अपने पास पैसे की कोई कमी नहीं। कई बार मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अकबर ने ताजमहल इसी के नाम पे लिखा के गया है। मतलब एक बार गुस्से में आकर बोला शाहजहां का पोता, साला अपने पास ही बैंक बैलेंस होता है बुड्ढा हसीना। तो कई बार क्या होता है, इस चीज से आपको बाहर आना पड़ेगा। जिंदगी में ये जो ईगो नाम की चीज होती है, अहम नाम की चीज होती है, इसमें आज तक चाहे वो रामायण में रावण रहा हो, चाहे महाभारत में दुर्योधन रहा हो, या आज की दुनिया में कोई भी अंग्रेज बंदा रहा हो, सिर्फ सर्वनाश दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। मतलब ये बात यकीनन मैं मानता हूँ कि जब तूफान आते हैं ना तो कश्ती डूब जाती है, और जब अभिमान आते हैं ना तो बड़ी बड़ी हस्ती डूब जाती है। तो अगर आप जिंदगी में कुछ चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, रास्ता आप कोई भी चुनो, लेकिन मैं एक चीज आपसे क्लियर बोलकर जाऊंगा कि अपने अहम को, अपने घमंड को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें। और अगर आप चाहते हो कि इस इवेंट से भी आप कुछ लेकर के जाओ, तो उस घमंड को, उस अहम को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिएगा। क्योंकि जैसे हाथ ठंड में काम करना बंद कर देता है ना, वैसे दिमाग घमंड में काम करना बंद कर देता है। तो क्या मेरी बात सुनने को तैयार हो? तो थोड़ी देर के लिए घमंड किनारे रखिएगा। क्योंकि ऐसी एक मीटिंग में मेरी भी जिंदगी बदली थी, जहाँ जो भी आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसी मीटिंग हमारी जिंदगी बदली, वाकई में मीटिंग से जिंदगी बदलती है। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, बंदा बहुत नेगेटिव होता, बंदा मुझे बोलता है सर वाकई में सेमिनार में जाने से मीटिंग बदलती है क्या? कैसे जिंदगी बदलती है? वाकई में किताबें पढ़ने से जिंदगी बदल जाती है। वाकई में कोई मोटिवेटर आएगा, आपको 2-4 डायलॉग देगा, 2-4 चीजें समझाएगा तो जिंदगी बदल जाती है। मैंने कहा कि तेरी बात से मैं कुछ हद तक सहमत भी हूँ और कुछ हद तक असहमत भी हूँ।
कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मोटिवेटर, कोई भी अच्छी बात आपकी जिंदगी में बदलाव तब तक नहीं ला सकती जब तक आप नहीं बदलना चाहते। लेकिन दुनिया में अपने हिस्से का दिया तो सबको खुद ही जलाना पड़ा। अपने हिस्से का दिया जला वगैरह आप आगे नहीं बढ़ते। मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, सिविल सेक्टर में ये सोचा करता था, इंजीनियरिंग करने गया था, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा था कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बेहतर से बेहतर कॉलेज से पढ़ाई करने के बावजूद, बेहतर से बेहतर स्टूडेंट होने के बावजूद, टॉप की लिस्ट में आने के बावजूद भी आप अपने करियर की गारंटी नहीं ले सकते। ये चीज मुझे क्लियर कट दिखाई दे रही है। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता था कि मेरे पिताजी के रिटायरमेंट के पहले पहले मेरी नौकरी लगवा दें, और ये इंजीनियरिंग करते करते अगर मुझे कोई रास्ता मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि जो सोच लेकर मैं इंजीनियरिंग करने गया था वो सोच मुझे कंप्लीट होते नहीं करेगी। मैंने किसी जमाने में सुना था, किसी ने गांव में पूछ लिया कि इंजीनियर साहब का घर कहाँ है, तो लोग बोलते थे वो सबसे बड़ा वाली जो बिल्डिंग है ना वो इंजीनियर साहब की है। लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं। आज की डेट में एक बेहतर से बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बावजूद भी 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी भी मुश्किल से मिल पाती है। तो मैं आपसे अंदाजा लगा सकता हूँ कि ITI, पॉलिटेक्निक, BSc, BCom, BA वालों का क्या हाल होगा। अब बेचारे 10वीं बार में तो सुसाइड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई मेरी बहनों, ऐसा कुछ मत करना। अभी आपके लिए एम्प्लॉयर है, आपके लिए डायरेक्टर इंडस्ट्री है, आपके लिए एक ऐसा काम है जो इन कामों से भी आपको आगे लेके जा सकता है। तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, जब मुझे ये सिस्टम मिला आज से लगभग 13 साल पहले, आई डोंट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आई डोंट नो अबाउट एम्पायर, मुझे न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता था, मुझे कुछ भी इस काम के बारे में नहीं पता था। मेरे लिए ये काम एकदम अननोन था, एकदम नया था। जैसा 2020 में हमारा कोविड को लेकर था ना, कि कौन सी बीमारी कौन सी नहीं ये नहीं पता, लेकिन साला अगर हुई तो गया। तो मेरे को भी यही लग रहा था, कौन सा काम है कौन सा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन साला इसमें जुड़ जाए कहीं बर्बाद ना हो जाए, पैसा ना डूब जाए। क्योंकि आसपास बहुत सारे लोगों को सुना था हमने, इसने भी किया, उसने भी किया, ये भी आया, वो भी आया, इसका भी पैसा चला गया, उसका भी पैसा चला गया। आपको मिलता है सर? आजकल कुछ ज्यादा मिलता है। सर क्या बताएं, कर तो हम भी लेते, हमको भी अच्छा लगा था, लेकिन हमारे ना चाचा के, मामा के, काका के, नाना के, ताए के फूफे ने भी किया, उसको ना कुछ आया नहीं। सही बात है। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हें शादी करनी हो तो कभी ऐसी किसी से सलाह मांगोगे जिसका खुद तलाक हो चुका हो? अच्छा, ऐसी किसी से सलाह मांगोगे जिसकी खुद की शादी ना हुई हो? तो जब वहां पर याद नहीं आता तो यहाँ तुम्हें चाचा पापा क्यों याद आता है जो नाकामयाब हो गया? अरे भैया, अगर तुम्हारे को 2-4 खट्टे आम मिल गए उसका मतलब ये थोड़ी कि सारा पूरा बागान ही खट्टा हो जाए। ऐसा थोड़ा होता है? मतलब मेरे को कल एक बंदा मिला, मुझे बोलता है सर दुनिया में सबसे बुरी चाल, मतलब कौन सी बुरी लड़की बनी? ऐसा क्या हो गया भाई? सर बड़ी धोखेबाज होती है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई लड़की के पीछे। जितना समय जितना पैसा मैंने उसके पीछे बर्बाद किया, उतना समय मैंने कहीं और लगाया तो मैं जिंदगी को कुछ और कर जाता। मेरा बात तेरी ठीक है, पर तू बोलना क्या चाहता है? सर मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जिंदगी में लड़कियां बहुत बेकार, उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैंने आपसे कसम खा ली है कि मैं जिंदगी में शादी भी नहीं करूँगा। मैंने उससे बोला यार देख ऐसा है भाई, तेरे को 2-4 खट्टे अंगूर मिल गए उसका मतलब थोड़ी कि सारे अंगूर खट्टे हो। अब तेरी जिंदगी में लड़की अच्छी नहीं मिल पाई इसका मतलब थोड़ी सब अपनी कौम को बदनाम करते हो। बोले नहीं सर बात समझो थोड़ा। देखो एक बात समझने की बात है, दूध का जला हुआ व्यक्ति भी छाछ को फूंक करके पीता है, पर पीता है। ये कभी कहावत नहीं सुनी कि दूध का जला हुआ व्यक्ति है तो छाछ नहीं पीता। आप सुने ऐसा कुछ? अरे जिंदगी में 2-4 बार नाकामयाबी मिल गई उसका मतलब थोड़े की मेहनत ही करना बंद कर दे। अरे हमारे पिताजी ने भी बहुत कुछ किया था, हमारे चाचा जी ने भी बहुत कुछ किया था। अरे हम खुद कर बैठे थे किसी कंपनी के अंदर काम, ना हो पाया उसका मतलब थोड़ी दूसरी बार मेहनत नहीं करेंगे। जिंदगी हो या मैथमेटिक्स, अगर एक बार में क्वेश्चन का आंसर ना निकले तो दूसरी बार कोशिश करनी चाहिए। यकीन मानो सारा आंसर जरूर आता है। आप उसी के दम पे 98 लेके आते हैं।
समझ रहे हो मेरी बात? मौका मिले तो कोशिश करो। तो मुझे 2010 में ये इंडस्ट्री मिली। जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा था, मुझे इस व्यापार के बारे में बताया जा रहा था, भले इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं थी, व्यापार मेरे लिए नया था, लेकिन एक चीज मुझे क्लियर थी कि हो ना हो ये सिस्टम मेरी जिंदगी में ऑप्शन के रूप में कुछ ना कुछ बेहतर लेकर आए। हो सकता है ये वो मौका हो जिसके बारे में मैं ऊपर वाले से बार बार दुआ करता हूँ। इतनी छोटी सी सोच मैंने ले ली और मैंने सोचा कि यार कुछ और नहीं भी हुआ तो कॉलेज करते करते अगर महीने में 4-5 हज़ार रुपए भी आने लग गया तो अपने खर्चे चला लेंगे। बस इतनी छोटी सी सोच थी और इस सोच के साथ मैंने शुरुआत करने का डिसाइड कर लिया कि मुझे शुरू करना। लेकिन डिसाइड करने से क्या होता है, जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। और बाप बड़ा ना भैया, अपनी चल रही थी स्टूडेंट लाइफ, इसलिए नहीं था अपने पास रुपये। तो हम बोले सर सब ठीक है, कुछ मुफ्त में जुगाड़ हो तो बताओ, कुछ फ्री में काम हो जाए तो बताओ, या वहीं से पैसे आ जाए वहीं कट जाए तो बताओ। सर बोले देखो ऐसी कोई मशीन तो अभी इन्वेंट हुई नहीं है जहां बिना बीजे फसल निकल आए। पहले बीजना पड़ता है, फिर खाद पानी देना पड़ता है, फिर उसकी देखरेख करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर फसल उगती है। पहले कॉलेज की फीस देनी पड़ती है, एडमिशन लेना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। पहले नौकरी के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कहीं जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। अब आप अगर ये बोल रहे हो कि पहले सिलेक्शन हो जाए उसके बाद बाकी सब करेंगे, तो ऐसी कोई मशीन तो अभी बनी नहीं। जब बन जाएगी शुरू करेंगे। तो हम बोले सर सब ठीक है, लेकिन बात वही है ना, मेरे पास पैसे नहीं। बोले कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में किसके पास होते हैं भाई? मार्केट में हर कोई तो अंबानी और अदानी है। हर कोई कहीं ना कहीं तो आपकी और मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आता है, तो लो क्लास से निकल कर आता है। और फैमिली मिडिल क्लास हो या लो क्लास, उसके पास कुछ और हो ना हो, एक चीज की समस्या हमेशा होती है, वो है पैसे। लेकिन इतनी समस्या के बावजूद भी वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर भी वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में एक ही चीज होती है जो मैं आगे लेकर जाती है, और वो टेक्नोलॉजी मेरे पास भी थी, मैंने बचपन से इस्तेमाल की थी। वो टेक्नोलॉजी का नाम है जो आप भी लगातार इस्तेमाल करते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। मैं बोला जुगाड़ नाम की चीज मैं करता हूँ। मेरा जुगाड़ कर सकता हूँ, क्योंकि परिवार वालों को अगर मैं ये बोलूंगा कि मेरे को नेटवर्किंग करनी है, एम्प्लॉय करना, तो वो पहली फुर्सत में मना कर देंगे। और मेरा पहला और अंतिम जुगाड़ घर से ही। बोले हाँ ये बात तो सही है। देखो क्या है ना, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड हो जाता है। मैंने देखा है लोगों, जैसे ही एम्प्लॉय करने की बारी आती है, पैसे ज्वाइन करने पे पैसे देने की बारी आती है, सब ठीक है लेकिन मेरे पास है नहीं, और घर से मेरे को पता है वो मना कर देंगे। मैंने घर से मांगे थे, उन्होंने मना कर दिए। मैं पापा से पूछे बगैर नहीं करूंगा, मैं मम्मी से पूछे बगैर नहीं करूंगा। हेलो क्या बताऊं? मैंने बोला चल ठीक है भैया, तो अपने से ना मैं पापा से पूछे बगैर बिल्कुल। मेरे को भी कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि रात में जो तुम 12-1 बजे लगे रहते हो, पापा को बता के लगे रहते हो। वो जो हर महीने मोबाइल बिना पापा से पैसा लिए रिचार्ज हो जाता है, वो पापा को पता होगा कहां से आ रहा है। वो जो तुम्हारे मतलब दुनिया का मोबाइल 250 में रिचार्ज होता है, और तुमको हर महीने में 500 या 1000 चाहिए होता रिचार्ज कराने के लिए। वो जो 750 रुपया एक्स्ट्रा रिचार्ज कराने चाहिए होता, तुमने पापा को बताया होगा किसका रिचार्ज करवा रहे हो, अब याद नहीं आता। मेरे को लगता है ऊपर के वो गार्डन में बैठ करके वो कौन सी वाली पढ़ाई हो रही है उसके लिए भी पापा से पूछ के रहोगे, पापा वो गार्डन में ग्रुप स्टडी होने वाली है इसलिए मैं आ जा। अभी 3 दिन पहले मेरे टीम में एक बंदी का फोन आया, सर वो मेरे को ना छुट्टी चाहिए। मैं क्या हो गया? सर वो मेरा बहुत ज्यादा पेट दर्द कर रहा। मैं कहा ठीक है भैया, तेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं कर सकता हूँ, जा डॉक्टर के पास इलाज करा ले। शाम को उसके घर वालों का फोन आया, हमारी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची। हम बोले तो सुबह 11 बजे निकल रही थी, बोले पेट दर्द कर रहा है। नहीं हम कुछ नहीं जानते, ये नहीं बोले। दूसरे दिन खबर आई कि बोले कल 18 की हुई है, तो शादी करेंगे। हम बोले वाह, घर वालों को बता के की होगी। फिर मैं सोचूं घर वालों को बता के की है, तो आप घर वाले को फोन कर रहे हैं।
फिर समझ में आया कि शादी करनी हो, आशिकी करनी हो, मोबाइल चलाना हो, व्हाट्सएप फेसबुक चलाना हो, रील बनानी हो, तब याद नहीं आता कि पापा से पूछो। और जैसे ही बात करियर की आती है तो वहां पे याद आता नहीं पापा से पूछो। हमको भी पता है कि तुमको कौन से वाले पापा से पूछने वाले। ये नागिन नागिन का मेरे को याद आया, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और शादी के सीजन में ना लोग बिल्कुल ऐसा नागिन डांस करते हैं, कई बार तो नागिन भी शर्मा जाती होगी, बोला साला मेरी जगह से निकल तब इनको याद नहीं आता कि घर वालों ने नागिन डांस करने की मना की है। बेटा कल ही तुम हार से उठा है रे, अरे बेटा तेरी टांग टूट गई थी, बड़े मुश्किल से ठीक हुई है, तू कहाँ नागिन डांस करने चली, तब याद नहीं आता। लेकिन हाँ एम्पायर करना हो, करियर बनाना हो, सर वो थोड़ा पूछना है। हम उनमें से नहीं थे बॉस, हम बोले देखो ऐसा है कि दुनिया का कोई भी काम करने जाएंगे पैसा तो लगेगा ही, कॉलेज कर रहे हैं लग रहा है, काम कर रहे हैं लग रहा है, तो ये मौका एक मिला कि भैया शुरू कर देते हैं। हम बोले कि भैया शुरू करना है, घर वालों पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पिताजी से ये सिंपली बोला मैंने, पापा मुझे कुछ कोचिंग करनी है, पापा मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, पापा मुझे वो मेरे सॉक्स खराब हो वो लेना है, पापा जी मुझे कॉलेज की फीस बची हुई थी वो देना है। ऐसे करके मैंने 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जुगाड़ कर दिया। कोई कहता है अच्छा सर मतलब कुल मिला के झूठ बोलना है, हाँ झूठ बोलना है, लड़की घुमाने के लिए झूठ नहीं बोलना है, दोस्ती है वो मटर गश्ती करने के लिए झूठ नहीं बोलना है, वो शाम को 4 पैक लगाने के लिए झूठ नहीं बोलना है, अरे वो गार्डन में बैठने के लिए झूठ नहीं बोलना है, जिंदगी बनानी है। समझिए मेरी बात को। मैंने भी शुरुआत की क्योंकि दिल में उस दिन भी मेरे आंधी बहुत, और किसी ने क्या खूब कहा है, अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी हो तो साला जेब में गांधी की नहीं बल्कि दिल में आंधी की जरूरत पड़ती है। अगर